आज बाबा के 26 तारीख के महावाक्य में 26/6/21 के रिवाइज कोर्स है 27/3/88 की। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य मुरली की हेडिंग सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा है। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा अपने अलौकिक तारा मंडल माना हम सभी आत्माओं को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारा मंडल है। अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ब्राह्मण बच्चे कौन? हम बच्चे है ना, जो बाबा को पहचान गए और बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। दुनिया के ब्राह्मण नहीं। उनका हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाबा कहते मेरा हर एक सितारा, मेरा हर एक बच्चा अपनी चमक से पूरे विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। आज बाबा क्या कह रहे हैं? हर एक जो सितारा मेरा बच्चा उनकी बाबा क्या देख रहे हैं? विशेषता। लास्ट मूल्य में बाबा ने कहा था ना, चाहे मेरे बच्चे महारथी हो, पहले आए थे बाद में, चाहे अभी अभी है, सब विशेष है ना। तो आज बाबा उन विशेष आत्माओं के बाबा क्या देख रहे हैं? सितारों की विशेषताएं देख रहे हैं। बाबा ने बताया विशेषता क्या देखी? कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे। तो बच्चे क्या है? श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं ना। कोई का बाबा ने। नेक्स्ट, कोई बाप के समीप के सितारे। समीप माना बाबा के नजदीक के सितारे, और कोई दूर के सितारे। आसमान में भी हम देखते हैं ना, चंद्रमा के पास कोई नजदीक सितारे, कोई दूर होते हैं। तो आज बाबा ने कहा बच्चों की विशेषता क्या है? कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, है सभी आत्मा ना बाबा, है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। बाबा ने कहा सभी सितारे की विशेषता क्या है? बाबा ने कहा विशेषता भिन्न भिन्न होने की, माना सबके अंदर अलग अलग विशेषता है हर एक आत्मा में। बाबा ने कहा सेवा में व स्व प्राप्ति अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करते हैं, माना सेवा हर कोई अपने अनुसार करता है। और बाबा ने कहा स्व प्राप्ति कितनी है, उनका उसका अनुभव सबको, हर सितारे को अलग अलग है। कोई सदा ही सहज सितारे। सहज सितारे माना बिल्कुल सहज पुरुषार्थी, माना बाबा को पहचान लिया और पुरुषार्थ में बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। माना जहाँ चाहे अपने को मोल्ड कर लेते हैं, है ना, माना परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए सहज प्राप्ति का फल भी अनुभव करने वाले जो सहज सितारे ना, तो उन्हें प्राप्ति भी ज्ञान में आने के बाद क्या होती है? सहज। कईयों को बहुत मुश्किल लगता है ना, पर बाबा ने कहा जो सहज है, सहज सितारे, उन्हें प्राप्ति भी सहज होती है उनका। और कोई मेहनत करने वाले सितारे सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते। सहज सितारे माना जो कहीं भी मोल्ड हो जाए, हर परिस्थिति में सेवा मिली पुरुषार्थ में अपने आप को मैनेज करते हैं। और मेहनत वाले क्या करते हैं? बाबा ने कहा प्यार तो है सबको, प्यार में नो डाउट फुल है। बाबा ने कहा सब बच्चे भगवान को क्योंकि पहचाना ना, तो बाबा से तो प्यार है, पर मेहनत किस बात की? हम मेहनत होती है जैसे अमृत वेला उठने की, है ना, बाबा को पहचाना, बाबा से प्यार है। क्लास में आने की मेहनत लगती है कि क्लास में नहीं आते। योग में मेहनत होती है, योग करेंगे तो नींद आएगी,
ये मेहनत वाले बच्चों की बाबा ने निशानियां बताई कि जिनको मेहनत लगती है, माना बाबा से प्यार है, इसमें तो कोई माना संशय नहीं है, पर मेहनत का है कि रोज रोज क्लास में आना पड़ेगा, है ना, रोज मुरली सुननी पड़ेगी और वो भी सेंटर पे। तो ये जिनके थॉट है और जो नहीं आ पाते, तो वो मेहनत के बीच में है। बाबा ने आज उन्हें कहा वो सफलता के सितारे नहीं कि सफलता माना सोचो तो सही, भगवान पढ़ा रहे तो भाग भाग के आना चाहिए ना, हम लेट भी क्यों हो। तो बाबा का चाहे थोड़ी मेहनत है इसलिए, है ना, कभी आ गए कभी नहीं आए तो मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद, बहुत मेहनत करी उसके बाद फल की प्राप्ति का अनुभव होता है। ठीक है ना, हाँ, कभी कभी तो बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराते हैं, कभी कभी कहेंगे मुरली आज बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेहनत से कर रहे हैं, रोज करेंगे तो वही प्राप्ति होगी। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते, बाबा कह रहे कोई तो सदा कर्म माना कर्म किया नहीं, उससे पहले ही कहते अरे बाबा हमारा है ना, हमारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, अधिकार। जैसे लौकिक में बच्चा बड़े हक से कहता है, उसने कुछ कमाया नहीं, क्या कहेगा, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है ना, पर बच्चे ने क्या कमाया, कमाया तो माँ बाप ने, पर कितना अधिकार होता है कि मेरा गाड़ी मेरा घर। तो बाबा ने कहा कई बच्चे तो इतने अधिकार रखते हैं बाबा में, कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, है ना, ये अधिकार। इसलिए बाबा का उन आत्मा को, इसलिए निश्चय नशे से, निश्चय भी है, निश्चय तो सबको है, पर नशा है उनको कि कर्म के नहीं पहले सोच ले सफलता मेरी होनी है ना। कई नेगेटिव पहले सोच लेते हैं, पता नहीं परिवार वाले क्या कहेंगे, रोज आएंगे तो यार दोस्त क्या कहेंगे, रोज हम पता चल जाएगा आश्रम जा रहे हैं तो क्या होगा, या रोज अमृत वेला उठेंगे तो कैसे उठेंगे, फिर घर का काम बना, बिजनेस है, घर का काम कैसे करेंगे। तो नशा अगर रखेंगे ना तो सब काम पॉसिबल होते हैं। तो बाबा का इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। मतलब निश्चय नशा कर्म किया नहीं, पर उससे पहले ऐसा लगता है कि बाबा हमारे सारे कर्म कर रहे हैं, मतलब हमें सफलता सहज अनुभव, कोई मुश्किल नहीं, है ना। इसलिए कईयों के अनुभव होते हैं ना, किसी को ज्ञान में चलने के बाद बहुत विघन आ रहे और किसी को विघन ही नहीं है, क्योंकि विघन तो देखो थोड़े थोड़े आते, पर उसको हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सोचो भगवान की पढ़ाई है, भगवान पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों रुके, है ना। तो बाबा ने कहा सफलता सहज अनुभव करते, इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। बाबा ने उसकी डेफिनेशन खोली, जब बाबा का सफलता के सितारे वो जो कर्म नहीं किया पर निश्चय नशे से अधिकार से बोला कि सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा का उन बच्चों को सफलता भी जल्दी मिलती है, माना मेहनत नहीं करनी पड़ती। कारण मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ी सफलता के सितारों को, अधिकार बाप का अधिकार है। और कौन सी शक्ति यूज करें, कौन सी एक वैल्यूज को अच्छा सा धारण शक्ति कहेंगे, कौन सी शक्ति को, संतोष में दृढ़ता की, कहते हैं दृढ़ता में सफलता है। जब दृढ़ संकल्प कर लिया तो वो कार्य तो हुआ पड़े। तो उन बच्चों के अंदर इतनी दृढ़ता है कि उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, दृढ़ संकल्प करके आप रात को सो अमृत वेला उठना है तो उठ जाएंगे। दृढ़ संकल्प करो, कुछ भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सेंटर जाना है तो पहुंच जाएंगे। तो उनका मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दृढ़ता फुल है। अगर दृढ़ता की कमी है तो मेहनत करनी पड़ती है। उनका सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे, उनका सबसे श्रेष्ठ सितारे बाबा को कौन से लगे, सफलता के। जो पहले बाबा ने कहा इतना उनको निश्चय है बाबा पे और इतना नशा है कि भगवान तो मेरा पिता है। अब क्या पिता बच्चों के लिए बुरा करेगा, जो भी कहेगा फायदे के लिए कहेगा ना पिता। बेशक बच्चे को कई बार थोड़ी देर में समझ में आती है, पर इसलिए बाबा हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि बच्चे सुबह अमृत वेला करो, फिर जो अपना रूटीन है करके क्लास कहाँ करो, घर पे सेंटर पे क्लास करो, है ना। उसके बाद बाबा कहते हैं बुद्धि में साथ मनन चिंतन करो, घर पे है, सेंटर में है, बिजनेस में, बुद्धि में ज्ञान कमाओ। और जो जो टाइम मिले ट्रैफिक कंट्रोल करो और योग करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाबा ने कहा वे सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। बहुत बढ़िया बात बाबा ने कहा,
जो सबसे शेष सफलता के सितारे हैं वो सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। बाबा का जिनको सदा सफलता मिलती है हर कर्म में, तो उनके ऊपर तो माँ बाप का एक्स्ट्रा प्यार रहेगा ना, तो बाबा को वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के क्या है समीप। अब कोई बच्चा अगर समीप होता है, आप कहीं प्रोग्राम में गए बिल्कुल नज़दीक बहनों के समीप है, तो हो सकता है आपको स्टेज पे जाने का चांस भी मिल जाए। अगर आप बहुत दूर है, स्टेज पे कुर्सी खाली है या नियर अबाउट कोई प्रोग्राम है, ऐसे अगर बहुत दूर होंगे तो कैसे बुलाएंगे, क्योंकि भीड़ में तो बहुत सारे हमारे जानकार। अगर कोई एकदम नज़दीक होता है तो हट पट इशारे से क्या कर सकते हैं, उसको बुला के जल्दी लेके आ सकते हैं ना। और जब हम संपर्क में ही नहीं है, बहुत दूर है, तो अब कभी कभी आना जाना होगा सेंटर पे, अब जैसे मधुबन जाना, अचानक एक सीट खाली है, एक ने जाना है, अब जो रेगुलर हमारे टच में होगा संपर्क में होगा तो वो पटा जाएगा, पट जाएगा। और जो दूर में होगा कभी कभी आएगा बाबा के, पहले उसको सोचेंगे, किसको सोचेंगे, जो रेगुलर आता है उसका ध्यान जो रेगुलर, उसका माइंड में पट क्लिक होगा ना कि हाँ ये आत्मा तो बाबा के पुरुषार्थी सहयोगी, पहले इसको लेके गए, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सबसे शेष सफलता के सितारे, क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। अब चेक करो हम क्या बाबा के इतने समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी। शक्ति भी उन बच्चों में ज्यादा रहती है और सफलता भी उनकी ज्यादा है। कोई शक्तिशाली है लेकिन, अगर शक्ति तो बहुत है क्योंकि घर में भी वो करते पुरुषार्थ करते, लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है। शक्ति तो बहुत है, आत्मा की 8 शक्ति है बाबा ने जो बताया, पर बाबा का सदा शक्तिशाली। कभी मायूस, बाबा सुनता नहीं है, कभी क्या कहेंगे परिस्थिति आ गई, जब परिस्थिति खत्म हो जाएगी फिर क्लास करने। पर बाबा ने के बच्चे बहुत बीमार भी हो तब भी सेंटर आना नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर पे तब जाते हैं, जब ठीक होते हैं डॉक्टर पे तब जाते हैं। अगर मन बीमार है, कुछ घर में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंटर पे तो 2 बार आना चाहिए उस दिन। तो हम क्या करते हैं, माया करते हैं, बुद्धि से सेंटर का कनेक्शन का लिंक ही काट देते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है बच्चों में, सदा एक जैसी। इसलिए बाबा ने डिफरेंस बताया ना, भाग्यवान सितारे, लकी सितारे और दूर के सितारे, है ना, दूर और समीप के। बाबा ने कहा वैरायटी सितारों की रिमझिमती प्यारी लगती है। अगर आसमान में देखे कोई सितारा चमक रहा है, कोई कम शाइन देता है, तो कहा वैरायटी सितारों की रिमझिमती प्यारी लगती है ना। सेवा सभी सितारे करते हैं, है ना, कोई तन से, कोई मन से, कोई मनसा संकल्प से, सेवा सब कर रहे हैं बाबा ने कहा। लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। उनका जो नजदीक का सितारा का ना, नजदीक में रहने से क्या होता है, फायदा होता है ना। तो बाबा ने कहा नजदीक के सितारे क्या है, बाबा ने कहा औरों को भी मतलब शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा से मिलाने वाले बन जाते हैं। माना बाबा का सूर्य चंद्रमा के समीप लाने वाले सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो मैं कौन सा सितारा हूँ। अब चेकिंग करो, मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लक्की सितारे हो, सदा शक्तिशाली हो, चेक करो, लवली हो, लक्की हो, शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। लवली सितारे, लक्की सितारे, शक्तिशाली सितारे, मेहनत अनुभव करने वाले, वह सदा सहज अनुभव करने वाले सितारे। अब चेक करो बाबा ने कहा आज हम कौन से सितारे की कैटेगरी में। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को क्या, बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। बाबा ने तो रोशनी दी, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर का ना, जो समीप होगा उसको भाग्य चांस ज्यादा मिलेगा, भाग्य बन जाएगा, और जो दूर रहेगा बाबा से तो हम कनेक्ट है, ठीक है, बाबा को भी याद करते हैं, मुरली भी घर पढ़ लेते हैं, पर
परिवार से, सेंटर से हम दूर है तो क्या होगा? और सफलताएं नहीं मिलेगी ना। बाबा ने कहा उनका दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है। जितना समीप संबंध है उतनी बाबा का रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। किसके समान बनना? बाप समान। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को यही इशारा देते हैं। क्या इशारा दे रहा है बाबा? इसलिए बाप दादा सभी सितारों को यही इशारा देते हैं, लक्की और लवली। यह तो सभी बने हो, लक्की भी और लवली तो सभी है ना। बाबा ने कहा अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले। अब सुनते सुनते क्या करते थे? अपनी चेकिंग करते थे कि क्या हम सदा समीप रहने वाले हैं। सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं? अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, या पूछ वाला तारा भी तो नहीं हो। गिरने वाले तारे तो नहीं, या पूछ वाले तारे तो नहीं बने। पूछ वाले तारे कौन से होते? गिरने वाले माना कभी सफलता है, कभी नहीं। कहते ना पता नहीं बाबा क्या चाहता है, कभी अनुभव होता है, कभी बाबा हमारा काम करते हैं, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं, है ना। और पूछ वाले तारे, बाबा ने इसका रहस्य खोला। पूछ वाले तारे, पूछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से मतलब खुद से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से मतलब बहनों से, है ना, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते। स्वयं से, बाप से, निमित्त बनी आत्माओं से, बहनों से या परिवार, ब्राह्मण परिवार में और सब। जैसे ज्ञान में आपको चले बहुत टाइम हो गया, कोई नया आ गया, आपसे पूछे ऐसा यज्ञ में क्यों, यहाँ पे ये रूल क्यों, सुबह ही मुरली क्यों है, शाम को क्यों नहीं है ना। क्योंकि सुबह उठने की मेहनत करनी पड़ती ना। अभी तो दुनिया को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। लॉकडाउन में तो और ही सबका शट डाउन है ना। तो बाबा ने कहा कि पूछ तारा, बाबा ने क्या बोला, बार बार स्वयं से, बाप से, निमित्त बनी आत्माओं से क्यों, क्या, कैसे पूछते हैं। बार बार पूछने वाले पूछ वाले तारे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बार बार जो क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, क्या, कब, कैसे, वो कौन है? पूछ वाले तारे। ब्रह्मा बाबा कहते थे जो क्यों, क्या, क्यों करते हो तो कौवे हो, है ना। आज श्री बाबा क्या कह रहे हैं कि पूछ वाले तारे बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं हो। अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे ऐसे तो नहीं हो कि पूछते ही रहते हो। क्योंकि जब हमें पता है ड्रामा में जो भी कुछ सीन चल रहे हैं उसमें कल्याणकारी है, फिर क्वेश्चन क्यों। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। सफलता के सितारे माना जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। आपके हर कर्म में सफलता समाई है। ऐसा सितारा सदा बाबा के क्या है? समीप है और साथ है। विशेषताएं सुनी बाबा कह रहा है, बच्चों ने अपनी विशेषता सुनी। कौन कौन से सितारे बाबा ने कहा, रिमाइंड करें। लक्की सितारे, लवली सितारे, नजदीक के सितारे, दूर के सितारे। मेहनत करने वाले, कम मेहनत करने वाले, सफलता के अधिकारी सितारे, समीप रहने वाले सितारे। बाबा ने कहा सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अब इन विशेषता को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बने। बाबा मुरली के साथ हम क्या करते हैं, वैसे वैसे आत्मा अपनी चेकिंग करती है कि बाबा देख रहे हैं कि बच्चों में क्या विशेषता है और क्या अगर कमी है तो हम उसमें भरपूर हो जाए। तो बाबा ने कहा धारण करते रहो। समझा क्या बनना है। अब बाबा ने प्रश्न कर दिया कि क्या बनना है, लवली सितारे, लक्की सितारे, सफलता के, या दूर के, या नजदीक के। नजदीक होंगे तो ऑफर बहुत मिलेगी सेवाओं।
सेवा की मिलेगी, हो सकता है बार बार मधुबन जाने को मिल जाए। और विश्व कल्याणकारी बाबा कहते तुम स्टेटमेंट, पता नहीं क्या बाबा हमसे बड़ी सेवा करा दे। जितनी बड़ी संगम पे सेवा उतना बड़ा, सोच लो संगम पे अगर हमारी सेवा का योगदान कम है, सत्युग में हमें सेवा करनी पड़े। साफ बाबा ने पढ़ा, संगम पे जो आत्मा अपना तन मन धन लगा रही है, सत्युग में उसे बिल्कुल राजा की पोस्ट मिलने वाली है। और जब संगम पे अपना तन मन धन समय संकल्प नहीं लगा रहे, वो जाके वहाँ क्या करेंगे? सेवा ही करेंगे। राजा थोड़ी सेवा करेगा। यहाँ आपने मेहनत कर ली, कहते ना पहले स्टार्टिंग में मेहनत कर लो तो आराम से, अगर जमा पूंजी है तो लास्ट में सेवा करनी पड़ेगी, बिजनेस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं, कम करो, बहुत पैसा है, अपना जीवन चल सकता है ना। तो यहाँ भी हमने पुरुषार्थ, 100 पुरुषार्थ कर लिया, विश्व सेवा कल्याण अर्थ कर ली, आत्मा को प्रकृति को दान सब कुछ कर लिया, तो सत्युग में 21 जन्म मेहनत की जरूरत है, जरूरत है ना। अगर जिन्होंने यहाँ नहीं करा, थोड़ा थोड़ा करा, अब वो आत्माएं भी तो जाएंगी ना, वो क्या करेंगी? वहाँ जाके मेहनत करेगी। बाबा का चॉइस हमारे पे, संगम पर समय और भगवान मदद मांग रहा है। इंसान मांगते हम फट मदद करते ना, किसने कहा भाई ये सहयोग चाहिए, ये सहयोग चाहिए, कोई भी एक गरीब कहता है कपड़ा चाहिए, फट हम लेके दे देते हैं। गरीब कहता खाना चाहिए, हम खाना दे देते हैं, है ना। यहाँ तो कोई इंसान नहीं कह रहा, भगवान कह रहा, तुम तो विश्व के रचयिता हो, तुम्हें भगवान मदद करने के लिए ऑफर कर रहा है ना। तो बाबा ने कहा समझा क्या बनना है, लक्की और लवली के साथ साथ, अंकल लक्की तो हो सारे, लवली भी है भगवान से सबको बराबर प्यार, है ना, उसमें नो डाउट, पर साथ साथ क्या बनना है, सफलता के साथ। जैसे माँ बाप के बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं ना, लक्की भी होते हैं, प्यार भी माँ बाप सबको बराबर करते हैं, पर सफलता के सितारे हैं या फिर सफलता कम है। कई होते हैं लौकिक में भी उनको बहुत सक्सेस, पढ़ाई में भी होशियार, गेम्स में भी होशियार, बिजनेस में भी होशियार, जहाँ जिस फील्ड में जाते हैं सफलता, और किसी को सफलता कम मिलती है। तो बाबा ने कहा ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। कौन सी? लक्की भी है, लवली भी है, साथ साथ सफलता भी हमारा आत्मा का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। पक्का छाप लो माइंड में कि मुझ आत्मा का सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हमारी सफलता नहीं होगी, सोचो किसकी होगी? क्योंकि भगवान को हमने पहचाना, उसके लक्ष्य कदम पे चल हम रहे, तो सफलता भी तो हमें मिलेगी। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाबा ने बहुत थोड़ी सी मुरली चलाई आज बाबा का सबसे बस मिलना था। बस बाबा ने आज हम लोगों के बारे में बताया कि अपनी चेकिंग कर लो कौन से सितारे बनना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता कि मिलना है। मधुबन भागते किस लिए? बाबा से मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है। तो कितने उमंग से जाते ना मधुबन, तो बाबा का बच्चों की लहर बना संकल्प को देख के बाबा को बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है ना। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, अलग मिलने में ना अलग अलग ग्रुप बाबा से मिले, जैसे जोन बाय जोन अलग मिलने के लिए। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। जैसे आजकल के लौकिक बच्चे बहुत कुछ अलग करते हैं, तो माँ बाप को ना चाह के भी उनका सहयोग करना पड़ता है ना। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी तो बाप हूँ, मुझे भी बच्चों के आगे क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है ना। तो बाबा तो सागर को भी मनशी बाबा को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश दे चला रहे, मना दादी को बाबा का साकाश दे के रथ को चला रहे। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को, बाबा सब सितारों को देख रहे हैं, तो क्या है तारा मंडल के, क्या हम सितारे नहीं, अलौकिक सितारे सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य
ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 और गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात करी। पहला पॉइंट, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। ऐसा अनुभव करते हो कि हमारे कर्मों से सबको क्या मिले? सुख मिले। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सभी को नहीं होती। सुख देने की विशेषता भी बाबा कह रहे हैं सबके अंदर नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद भी मिलते, दुआएं मिलती है ना, क्योंकि स्वयं को सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलता। कितना अच्छा पाठ है ना बच्चों का, कि सबको सुख देने से सबका प्यार भी मिलता है आपको और सबकी दुआएं और आशीर्वाद भी मिलता। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, आपका सेवा करना बना सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना, कौन सी विशेषता? सबको सुख देना। दूसरा पॉइंट, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो, यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरा पॉइंट, बाप ने सारे विश्व में से हमको चुन के अपना बना लिया। कहाँ से चुना बाबा ने हमें? कहाँ से चुना? सारे विश्व में से। अब सोचो सारे विश्व में कितनी आत्मा? 700 800 करोड़, 800 करोड़ आत्मा है ना। आगे और भी संख्या बढ़ सकती है ना। अभी तक 800 करोड़ का है। लास्ट मूल्य में बाबा ने कहा 500, उस समय 500 करोड़ होगी ना। तो ये 800 करोड़ आत्मा से सोचो तो सही, 800 करोड़ आत्मा से हमारा नंबर आ गया। किसी का जॉब में नंबर आ जाता तो कितना खुश होता है। कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, IAS बन गए कि कुछ गिने चुने ही बन पाते हैं, और कितनी खुशी होती है, फिर पार्टी करते हैं, है ना। कितनी स्टडी करी होगी उन्होंने, वो एग्जाम देके उसमें चुनना। और हमने क्या मेहनत करी भगवान को ढूंढने की? करी कुछ? बाबा ने कहा तो बाप ने सारे विश्व में हमको चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है। इतनी अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, ये स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। क्यों बनाया? क्योंकि बाप ने कहा आप ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। अब भी हूँ, फिर भी बनूंगी। ऐसे भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट, सदा निश्चित मन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। जितना निश्चितों के सेवा करते हैं वो बल भी बाबा का आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, ये संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चित सेवाधारी हो, गिनती करने वाले सेवा तो नहीं। बाबा ने कहा निश्चय होके
निश्चिंत होकर सेवा करी, मतलब बिना संकल्प चलाए। या सेवा करके हम गिनती करते हैं, हमने ये भी करी सेंटर पे सेवा, ये भी सहयोग करा, वो भी करा, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। जो बिल्कुल ये नहीं देखेगा ये कर रहा है या वो कर रहा है, मुझे करना है, मुझे अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सबको सफल, कोई करे या ना करे हमें क्या, कोई आए ना आए, मुझे तो अपना भाग्य बनाना है ना, है ना। हम अगर सभी सोच लें हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे काम तो हुआ ही पड़ा है, आप नहीं करोगे बाप किसी और से करा लेगा निमित्त बना के। पर अगर हम पहले स्वाह कर देंगे हर कुछ तो भाग्य भी हमारा ही बनेगा, है ना। तो बाबा ने कहा अगर निश्चिंत तो आगे बढ़ने में सहज, बाबा का आगे बढ़ने से सहज अनुभूति होती है, यही विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। मगर यही आपकी विशेषता है कि पहले हमें करना है, हम दूसरों को कभी ना देखें, कोई करे ना करे सिर्फ मुझे करना है। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। बाबा का बच्चे कैसे दिल पे चढ़ जाए, लौकिक में भी कैसे, जो आपका कहना मानते हैं सेवा करते हैं। तो बाबा का जो सेवा करता है वो अनेक आत्माओं के बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में बल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से ज्यादा फल दे रही है। कई सोचते हैं भाषण करे, मुरली सुनाए, कोर्स कराए, यही सेवा है। बाबा ने कहा वाणी की सेवा तो बहुत इजी है, भाषण करा 10 लोगों ने तारीफ कर दी, उल्टा अभिमान भी तो आ जाएगा ना, हाँ देखो हम कितना अच्छा भाषण करते हैं। पर कर्मणा सेवा, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, या कोई भी स्थूल काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, है ना, पर उसमें बाबा की याद, सेंटर पे हम सेवाएं कर रहे हैं, कोई भी स्थूल सेवा हम कर रहे हैं, पर किसी को पता ना चले, गुप्त पुरुषार्थियों की सेवा, तो उसमें बाबा ने कहा फल ज़्यादा मिलता है, सिर्फ मुख की सेवा से ज़्यादा, मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है कौन सी सेवा, कर्मणा सेवा। कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है ये, वरना बैठे कोई आत्मा कहीं पे भी है, पर हम उन्हें अपने कर्मों से भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा बल देखने में स्थूल आती है ना, साधारण दिखते हैं ना कि हाँ ये सफाई कर रहे हैं, ये तो सेंटर पे आके ऐसी ऐसी सेवा करते हैं, पर उनका देखने में स्थूल आते हैं, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले, है ना। सूक्ष्म वृत्ति माना जब हम सेवाएं करते हैं तो हमारे दिल की दुआएं भगवान देखता है, वो सेवा नहीं करता बाबा भी उससे प्यार करेगा। आपके लौकिक बच्चों, आपने भल भल धन कमाए सब कुछ, पर घर पे सिर्फ खाए पिए और गंद फैलाए, कुछ ना करें, अपने खाना खाए बर्तन भी उठा के ना रखे, तो ऐसे बच्चों से प्यार होगा? बाबा क्यों प्यार करेगा? जो बच्चे बाबा के घर आए और कोई सेवा ही ना करे, न तन लगाए, न मन लगाए, न धन, और ये तीनों ही करने की नहीं, एक कर दी बहुत है। अगर तन नहीं लगाया तो सत्य में तन स्वस्थ कैसे मिलेगा? यही स्वस्थ होगा ना पहले तो। मन नहीं लगाए तो मन से ही तो परेशान हो गए हम सब, और धन नहीं लगाए तो सत्य में राजा नहीं बनेंगे, महल ही नहीं बनेंगे। इसलिए धन तो, इसलिए मंदिर में जाते ना रोज हम बॉक्स में डाल दें धन, या कुछ करना दाना जैसे लेके जाते, क्यों कि थोड़ा 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 एक साथ नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा रोज भाग्य तो आत्मा का बनता है। ऐसे ही बाबा कहते हो स्थूल मोटी मोटी हो गई, जो दिखती है सबको, तन की सेवा, मन की, धन की, पर जो सूक्ष्म है, जो ब्राह्मण के लिए स्पेशल है, कौन सी है? समय, संकल्प और श्वास। तो ऐसी सेवा के निमित्त है, इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज़्यादा, है ना। क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम पढ़े लिखे बच्चे निकल रहे बाबा, तो क्या चाहते हैं? स्टेज मिल जाए, है ना। जैसे कोई प्रोग्राम करा, सपोज कोई वीआईपी, कोई दीदियाँ आई, बड़ी कोई बहनें हैं, हमें मिलवाया नहीं, हमें स्टेज पे बुलाया नहीं, गुप्त कोई नहीं रहना चाहते। और दुनिया में क्या कहा जाता है, दान जो होता है वो क्या होता है?
अगर गुप्त ना होता तो इतने बड़े मंदिर में बॉक्स रखे होते हैं, हर जगह सफल करने के लिए विधि होती है, वो क्यों होती है? गुप्त प्रत्यक्ष तो तब होता है चलो कोई मंदिर का निर्माण का कार्य है तो साथ हम मना हाथ में देते हैं। अब आज तो मंदिरों में भी क्या हर महीने की जैसे सब सेवाएं करते हैं, बोर्डों पे भी क्या लिखते हैं, बोर्ड पे हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल हम जाते हैं तो नाम लिखा होता है ये इतनी सेवा देते थे। तो ये सब क्या हो रहा है, गुप्त है प्रत्यक्ष हो गया? सब प्रत्यक्ष हो गए तो सेवा का भाग्य भी नहीं बन रहा। तो बाबा ने कहा, आज बाबा कह रहे हैं भाषण करने वाले बच्चे तो बाबा के पास बहुत है, पर भाषण करने वाले से ज्यादा नंबर बाबा किसको दे रहे हैं? कर्मणा सेवा। अब कर्मणा सेवा तो बहुत सारी है, पर आजकल, पहले तो बाबा ने जो बच्चे निकले कर्मणा सेवा से निकले, पर आजकल कोई कर्मणा सेवा बहुत कम परसेंटेज से करना चाहता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, तो कहते हैं आए बस प्लेटफॉर्म बनाया मिलता है। तो बाबा ने कहा भाषण करने वालों से सेवा से ज्यादा है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। कर्मणा सेवा तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल ज्यादा अनुभव होगा। 6 पॉइंट, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और सदा पुण्य का खाता, क्योंकि पुण्य का खाता कोई भी खाता है जमा करना है। अविनाशी बैंक इस समय खुली है और ये बैंक सिर्फ संगम तक है, संगम युग खत्म तो बैंक खत्म, जमा खत्म। और बाबा ने कहा संगम में जो आपने जमा किया 21 जन्म वही है। जैसे इस दुनिया में लोग धन क्यों कमा रहे, एक बच्चा या 2 बच्चे फिर भी कमाए जा रहे। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है, पहले अगर गवर्नमेंट जॉब है, जॉब पे गए, और गवर्नमेंट जॉब वाला तो 6 बजे तक घर आ जाता है 7 बजे, तो इवनिंग में भी वो क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा और धन कमाया जाए तो ट्यूशन्स ले लेते हैं, या पार्ट टाइम आजकल ऑनलाइन कुछ काम कर लेते कि 2 धन घर में एक्स्ट्रा आ जाए। पर किसके लिए? बच्चों के लिए, कि पीढ़ी आगे खाएगी। पर वो पीढ़ी भी तो पढ़ी लिखी होगी, सोचो तो सही। हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, हम अपना जमा का खाता नहीं कर रहे, हम सिर्फ बच्चों को सेट करने में लगे। पर वो बच्चा भी तो सोचो अपनी काबिलियत, आप भी तो अपने काबिलियत से बने होंगे, है ना। पहले माँ बाप थोड़ी सबको दे देते थे, अपनी मेहनत से हम देखते सब बनते थे। चाहे किसी ने रेडी लगाई हो, किसी ने, पहले तो ऐसे होते थे ना, दुकानें रेंट पे ली, चाय बेचो, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे काम करके। पर आजकल तो इतना संघर्ष किसी को नहीं देखने को मिल रहा ना। माँ बाप ने पहले इतना सब कुछ दिया, पर उनका भाग्य भी तो देखो, उनके भाग्य को भी तो सूर्य को उदय होने दो ना। पर माँ बाप कहते नहीं हम प्लेटफॉर्म बना के देंगे, तो इनमें आत्मा में ताकत भी कम है। जब 4 बार बच्चा गिरेगा तो 5 बार अपना उठेगा, है ना। तो बाबा ने भी कहा सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव होता है, यह सेवा नाम सेवा है, ये सेवा है पर नाम की सेवा है, लेकिन पुण्य आत्मा का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता भी बढ़ता जाता है। आपने सेवा करी, आपको किसी ने देखा या नहीं देखा, पर बाबा ने नंबर जमा कर दिया, तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। हम ये ना सोचे हमने तो सेवा करी, दीदियों ने हमें पूछा भी नहीं, बाबा तो पूछ रहे हैं, बाबा आपको बढ़ा देगा। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो, सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा। अनेक जन्म माना द्वापर में भी। हम सिर्फ संगम का ये एक समय, इसको बहुत हम ब्राह्मण इम्पोर्टेंट लें कि संगम का समय है जो हमें पुण्य का खाता, जो भी खाता जमा करना है, वो सत्युग तो चलेगा, त्रेता चलेगा, पर द्वापर युग में भी इसका हमारे को शेयर मिलेगा। अगर हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, सिर्फ जब हम निकालें, डिपॉजिट करें, जब हमें चाहिए हमने निकाले, अगर हमने 1 लाख जमा करा, 10 साल बाद अगर हमें जरूरत पड़ी, हम 10 साल बाद वो पैसा निकालते हैं, कितना मिलेगा? उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम इस समय जब भगवान को जरूरत है इस यज्ञ के प्रति, भगवान को तो निराकार है, उसको क्या जरूरत। अब बाबा के बच्चे अगर जैसे विदेश में बहनें जॉब करती हैं, सब जॉब करते हैं जो समर्पित है ना, अगर सभी बाबा के
सेवाएं जॉब वगैरह करें तो सेंटर पे टाइम कितना कम मिलेगा, है ना। शेड्यूल ही ऐसा है। पढ़े वहाँ का तो शेड्यूल भी ऐसे, इसलिए जॉब करने की परमिशन भी है। अगर बाबा कहते करें तो बाबा ने कहा विश्व के आत्मा को ज्ञान कौन देगा, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे विश्व को परिवर्तन के कार्य के लिए कोई अपना तन लगाता है, कोई मन, कोई धन लगाता है। ये भी सेवाएं कर लेंगे तो पूरा ही कलम बाबा कहते हैं प्रकृति भी तुम्हारी सेवा करेगी और हमें सब कुछ सहज बिना मेहनत के होगा। बाबा का पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट पॉइंट, सदा एक बाप की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज ये सारे सोमान है। ऐसा अनुभव करते हो जब एक बाप की याद है, वह एक रस स्थिति सहज स्वतः अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ये स्मृति ही सदा आगे बढ़ाती रहेगी ना। इस स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। नेक्स्ट है बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। कौन? हम बच्चों। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है, सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा? मस्तक मणि। जबकि आत्मा चमकती ना, मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। कितनी ऊंची बात बाबा ने कहा। अब बाबा के ताज में कौन सा मणि चमकेगा? जो रोज आएगा, जो रोज श्रीमत पे चलेगा। जो बाबा ने कहा वो उम्मीद के सितारे बनेंगे। जैसे दुनिया में भी बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से उम्मीद होती है। यहाँ भगवान को सिर्फ उम्मीद कितने बच्चों से? सिर्फ मात्र 33 करोड़ बच्चे। पूरी दुनिया है पर बने कितने? 33 करोड़। क्योंकि मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती। मना महात्मा बाबा ने कहा खुद तो चमकती हो, अपना श्रृंगार कर रही हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर दूसरों को भी हम जब आत्मा रूप में देखते हैं तो उनको भी क्या दे रहे हैं? सर्च लाइट। जैसे कहीं अंधेरा हो और पहले तो टॉर्च लेके चलते थे, आजकल तो टॉर्च का भी जमाना गया। मोबाइल के अंदर ही टॉर्च है ना, मोबाइल तो सबके पास है। क्या करते हैं? तुरंत टॉर्च खोल लेते ना। तो बाबा ने कहा अपना श्रृंगार के साथ औरों को भी रोशनी देते हो। वो तो स्थूल टॉर्च होगी, पर हम दूसरों को भी आत्मा रूप में देखते तो उनको भी क्या दे रहे? सर्च लाइट। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावना को परिवर्तन करने वाली है। नेक्स्ट, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि है। बाबा ने कहा महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इस विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा बाप समान स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना, जो हमने आपके अंदर सब विशेषता समाई हुई है, बस बाप ने क्या कहा उसे आपको क्या लगना है? कार्य में लगाना है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिलता है। तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट पॉइंट, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना। परिवर्तन शक्ति, बाबा के घर हम आते एक हम थॉट लेते हैं, बाबा बता दे ये बच्चे तुम ऐसे हो वैसे हो, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंज आते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे घोर अंधियार जब होता है, अंधकार माना होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वाले के दिल से दुआएं निकलती ना। कोई आया व्यक्ति आपका बहुत परेशान था और आपने उसे बाबा का मैसेज दे दिया
बाबा की अगर इम्पैक्ट पकड़ ले ही आए एक बार और उसको बाबा का ज्ञान सेट हो गया, अच्छा लगा, अब वो तो अंधकार में था, उसको ज्ञान की रोशनी मिल गई, भगवान मिल गया, तो सारा टाइम उसके मुख से क्या निकलेगा आपके लिए? दिल से, मुख से भी दिल से भी दुआएं निकलेगी। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सबको मैसेज देते जाओ, जब उन पे समय होगा ना आ जाएगा। जैसे कई बार हम बीज बोते हैं, कई बीज बोते 3-4 दिन में अंकुरित होके पत्ते निकल आते हैं, और कई बीज तो 6-6 महीने हो जाते हैं, इतनी जल्दी वो उसके पत्ते नहीं निकलते, अंकुरित नहीं होता, बहुत टाइम, क्योंकि वो सीजन के बीज होते हैं। जब उसको वैसी प्रकृति मिलेगी, धूप, खाद, वायु जो भी उसका होता है, तभी वो फूटेगा, अंकुरित होगा और आगे बढ़ेगा। पर कहीं तो तुरंत हो जाते हैं। तो बाबा का जैसे घास कभी भी आ जाती है, कहीं भी आ जाती है, बारिश हो रही है ना तो क्या हो रहा है, हर जगह घास ही घास है ना गार्डन में। पर अगर हम कोई और बीज डालें, जैसे कोई भी पौधे का बीज डालते हैं, वो इतनी जल्दी अंकुरित नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मैसेज दे दो, जब आत्मा को दुख होगा या उसको जरूरत होगी या उसकी भक्ति पूरी हो जाएगी, वो अपना आप ही, अब एड्रेस ही नहीं पता उनको, पता ही नहीं जाना का है, तो आएंगे कैसे? जैसे बाबा कहता है संदेश देते जाओ। बाबा उनको अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त होगी और उनकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती। सोचो, जिन आत्मा को अपने सहयोग दिया उनकी दुआएं चले ना चले, बाबा ने कहा आपने जज नहीं बनना। वकील बन के वकालत करते हैं, जज तो बाबा है ना, बाबा ने फैसला सुनाना है ना। तो हम बाबा को क्या वकालत क्या करते हैं? बाबा मैसेज तो देते, कोई सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। बाबा कहते बच्चे आप आ जाओ, मैं कमरे में बैठा हूँ। बाबा का कहते हैं बाहें पसारे, ऐसे सीन बाहें पसारे, बाबा खड़ा है। हम एक ही ना, अब बाबा से हमें गले मिलने का चांस मिले, सारे इकट्ठे एक साथ मिल सकते, एक एक करके मिले, तब तो हम नहीं कहेंगे बाबा इकट्ठे सबको कर, फिर कहेंगे नहीं बाबा हम। तो अगर हम ही सेंटर पे पहुंच गए बहुत है, कोई आए ना आए, हमें जब उनका समय होगा आप ही आएंगे, क्योंकि ये बात है अभी अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। तो बाबा ने कहा उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, तो ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य आप करेंगे वह दुआएं लेने वाले करेंगे। दुआएं मिलती है कैसे? श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा कौन सी आत्मा? सबसे दुआएं। और दुआएं किसी से मांग के ली जाती है कि सबको कह दो जी मुझे दुआएं दे दो, दुआएं दे दो, दुआएं दे दो। सुख शांति नहीं मिल सकती ना दुआ, ये अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए बाबा ने कहा वाणी की सेवा नहीं, कर्मणा सेवा से आप किसी आत्मा को ज्ञान भी दे सकती है। कर्मणा सेवा हमारी हो, पर हम क्या, हम तो VIP है, बस आए हमारे को सब कुछ सेट मिले, हम क्यों करें, है ना। बाबा के समय ऐसे VIP बच्चे आते थे, पर बाबा को जब वो देखते ना, बाबा कर्मणा सेवा कर रहे हैं, बाबा गोबर के उपले बना रहे हैं, गोबर के उपले बाबा बच्चे देखते थे, बाबा किचन में खाना बना रहे, सब्जी काट रहे, तो बच्चे फटाफट भाग आते थे। फिर वो अभिमान रहते थे हम तो VIP है, ये नहीं। क्योंकि जब विश्व का रचयिता जिसके तन में आया वो ये सेवा करे तो हम नहीं कर सकते क्या, है ना। अगर सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा, ये स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन, ये स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है ना। पर कई आत्माएं आके कोई सेवा नहीं करना चाहती, बाबा कहते ठीक है VIP का निकाल दे दो, उन्हें नहीं करना चाहती तो यहाँ नहीं कर रही, सत्युग में करेंगी, द्वापरयुग में करेंगे। अच्छा है, हमारे तो हमें पता है कि हमारे सेवाधारी तैयार हो, हैंड्स तैयार है। तो बाबा ने कहा तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर की दुआएं लेने वाली आत्मा, हमने अपना परिवर्तन, हमें ना घर वालों को बदलना है ना विश्व को बदलना। विश्व को तब बदल सकते हैं जब स्वयं का परिवर्तन हो। क्या कहते हैं, घर वाले सहयोग करें, घर वाले बंधन ना डालें, घर वाले मैनेज करें तो हम सेंटर हो जाएंगे, पक्का है। पर घर वाले सहयोग नहीं देते। अब घर वाले सहयोग क्यों नहीं देते पता है? जब वो देखते हमने इनको जरा सा ठक्का बजाया या कह दिया आज सेंटर जाओ, वो तो सच में बैठ गए। आज हमने कहा नहीं आज ये काम जरूरी है, सेंटर तो आप रोज ही जाते हो ना। उन्हें बोले रोज जाना ही है, किसी कारण लेट भी हो गए शाम को आ जाओ। पर आपने जहाँ एक छुट्टी उनके कहने पे की तो वो समझ जाते हैं ये
अभी पक्के नहीं है। भले आप घर पे ज्ञान सुन रहे हो, पर वो आपने नियम बांध लिया, कुछ भी हो जाए सेंटर आना नहीं छोड़ना, तो उनके माइंड में सेट हो जाता है कि ये तो जाएंगे हम कुछ भी, तो फिर वो जो थोड़ा सा विघटन आते हैं ना परिवार वाले, वो डालना बंद कर देंगे। पर हमें पहले क्या चांस, बाबा कही बात है ना, माहे चूहे को तो बच्चे तुम्हें बुलाते, और जब चूहा काटते पहले फूंक मारते फिर काटते बाबा, है ना। तो मार्जन तो हम ही देते ना परिवार वालों को कि हाँ परिवार वालों ने छुट्टी करा दिया, आज ये हो गया। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सबकी दुआएं लेने वाली मैं आत्मा हूँ। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग में समाचार में बाप दादा ने सुनाया, बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो और वो प्रैक्टिकल में भी ला रहे हो और लाते रहे हो हॉस्पिटल। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है कि बच्चे प्लान बना के प्रैक्टिकल में लाए। बाकी कोई मुश्किलात हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। ये बुद्धि का चलाना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो, जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। बैलेंस होगा तो आपकी बुद्धि निर्णय जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो ना, मतलब मीटिंग करते हो 3-4 घंटे लग जाते हैं ना, उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अगर आपका बैलेंस होगा बुद्धि का तो 4 घंटे की मीटिंग भी 1 घंटे में पूरी कर सकते हैं। एक जैसा ही विचार निकलेगा फिर, लेकिन ये अच्छा है, खेल है। कुछ बनाते हो तो कुछ तोड़ते हो। अब सबकी राय अलग है तो टाइम लगता है। तो बाबा का चलो ये भी अच्छा एक अनुभव तो कर रहे हो ना। बाबा का इसमें मजा आता है ना। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो ना, चलो कहीं भी। सिर्फ बोझ नहीं, मतलब बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। बाबा का टाइम कम है, इसलिए बाबा कहते हैं 4 घंटे की मीटिंग को भी 1 घंटा में। ये सेवा भी चलती रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता ना, ये भी भंडारा है ना। भंडारा जैसे मधुबन में भी खाना चलता रहता है साल में, गुरुद्वारा जाते भंडारा बंद नहीं होता ना, तो अगर ये भी भंडारा है, मतलब सेवाएं कभी स्टॉप ना हो, चलती रहे, अविनाशी चलते रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होगा। अब देरी होती है उनका, अगर किसी कार्य में देरी होती भी है तो और अच्छा मामला होना होगा, तब देरी होती है, मतलब और अच्छा होना होगा मामला, इससे थोड़ा उसमें डिले हो रहा है। बाकी मेहनत तो कर रहे हो, एक नहीं मेहनत छोड़ के बैठो। सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलाहना नहीं देते। बाबा के लिए चलो मेहनत तो कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस के लिए कर रहे हो, इसलिए बाबा आपको उल्हाना नहीं दे रहा कि सेवा नहीं करो। अच्छा, वरदान है आज की भूलिका, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। वरदान का विस्तार है। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। मूड कैसे बदलते हैं? आज कुछ कल कुछ सोच रहे, कभी आश्चर्य की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी तो आश्चर्य खाते हैं ऐसा क्यों। बाबा ने कहा ना, पूछता रहा बाबा ने कहा, कभी क्वेश्चन करते ऐसा क्यों, है ना। कभी कंफ्यूज की मूड, कंफ्यूज हो जाते यहाँ पे आए ना आए। कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला, है ना। कई बार इतना टेंशन देते ना, कोई भी सेवा कर रहे हैं, इतना टेंशन से करेंगे, इतना टेंशन से करेंगे, माना उनका अटेंशन होता है, पर अटेंशन करते करते वो टेंशन में आ जाते हैं कि शायद मैं ऐसा कर दूं मुझे डांटना पड़ जाए, शायद मैं ये कर दूं मुझे डांट, मैं लेट हो गया आज तो मुझे दीदी डांट ना दे। तो इसका अटेंशन रखने के चक्कर में टेंशन में आ जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा आश्चर्य की मूड, क्वेश्चन मार्क की मूड, कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन की, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगमित प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी, इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के। बाबा का संगमित प्रालब्ध का युग है, लेकिन ये पुरुषार्थी, तो पुरुषार्थ तो करना है, पर बाबा का पुरुषार्थी जो बाप के गुण वही बच्चों के। बाबा ने कहा इतनी मेहनत क्यों करते हो, जो बाबा की प्रॉपर्टी है वो हम बच्चों के। बाबा के पास धन नहीं है, कौन सा धन है बाबा? सुख, शांति, संपन्न, ज्ञान रूपी धन,
हम ये स्थूलधन के पीछे ही लग रहे हैं बस, है ना। और दुनिया में स्थूलधन चाहिए सच में किसी को? क्या चाहिए सबको? सुख, शांति, खुशी और ज्ञान धन, क्योंकि ज्ञान तो है पर आधा ज्ञान है दुनिया में, शास्त्रों का ही तो ज्ञान है, पर ये शास्त्रों की क्लैरिटी किसी को नहीं। तो अगर जो बाप की स्टेज वही बच्चों का, यही है संगम के प्रारंभ। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है आज की मूल्य का, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। माना थोड़ी सी पेपर आ गया, परीक्षा है, तो क्या करते बच्चे? 100 स्थिति हिल जाती। तो बाबा ने कहा अगर बाबा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ दे दोगे तो परीक्षाओं में हिलोगे नहीं। मूल्य की आज क्या थी हेडिंग? सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। तो आज साथ चेक करना कौन सा सितारा बना, सफलता का सितारा। ओम शांति। Played by T.S. Card. मीठे बच्चे